हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लासरूम। मैं निखिल राणा। क्लास 8 9 का रिवीजन चल रहा है, उसके अंदर मेंस्ट्रुएशन के क्वेश्चंस कवर कर रहे हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं और क्वेश्चंस को आगे समझते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन, मोनिका हैज अ पीस ऑफ। मोनिका के पास क्या है? एक पीस ऑफ कैनवास है। ठीक है, कैनवास क्या होता है बच्चों? कैनवास वो कपड़ा होता है, कैनवास वो कपड़ा होता है जिससे हम टेंट बनाते हैं। ठीक है, मोटा कपड़ा जिससे हम टेंट बनाते हैं। मोनिका हैज अ कैनवास, उसके पास कैनवास है, तो कैनवास का कपड़ा ये हो गया। ठीक है, जिसका एरिया 551 मीटर स्क्वायर है। 551 मीटर स्क्वायर इसका एरिया है। She uses to it have a conical tent made with the base radius of 7 सेंटीमीटर। इसकी मदद से क्या करता है वो? एक रेडियस, एक टेंट बना रही है, कॉनिकल टेंट, जिसका बेस रेडियस उसने 7 मीटर बोला है, सॉरी। फिर अब देखो, एज्यूमिंग दैट ऑल द स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज इन इनकर्ड। ठीक है, अब इसमें क्या ही बोल रहा है? इसमें बोल रहा है कि देखो, जब आप बाजार से कपड़ा लाते हैं, ठीक है, आप सूट सलवार या फिर आप शर्ट कुर्ता बनाने के लिए जब आप देते हैं, तो जितना मीटर आप कपड़ा लाए पूरा थोड़ा यूज होता है, थोड़ा कट होता है ना। कटिंग मार्जिन छोड़ने में यूज होता है, मार्जिन छोड़ते हैं कि कल के दिन अगर इसे वापस खोलना पड़े, बड़ा और करना पड़े, तो आप बड़ा कर सकते हैं। और कट करते हैं वेस्ट, क्योंकि पेस्टिंग करनी होती है तो कटिंग भी होती है। तो बोल रहा है कि जो कितना 1 मीटर स्क्वायर जो है अप्रोक्सीमेटली आपका क्या हो गया है, इसमें जो है कटिंग और मार्जिन में 1 मीटर स्क्वायर लग गया मेरा। 1 मीटर स्क्वायर मेरा कटिंग मार्जिन में लग गया, तो बचा कितना कपड़ा? 550 मीटर स्क्वायर कपड़ा बचा, जिसकी वजह से टेंट बनेगा। देखो, प्रॉपर कहानी है, पहले क्वेश्चन बहुत बार करा चुका हूँ, फिर ये क्वेश्चन डाउट में आया, तो अभी फटाफट आपको उसको बता दूं। क्या ये पूछ रहा है? इसमें बोल रहा है कि सर जो ये कपड़ा है ना, इसका एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ। इसका एरिया आपका कहाँ यूज होने वाला है? सर इसका ये एरिया आप जब टेंट बनाओगे तो केवल कर्ड सरफेस एरिया पार्ट में यूज होगा। टेंट जब बनेगा ऐसे इधर और इधर यूज होगा कर्ड सरफेस एरिया, नीचे तो खाली रहेगा ना, तो कर्ड सरफेस एरिया पे यूज होगा। तो फटाफट लिख लेते हैं। तो हमारे पास क्या है? एरिया ऑफ कैनवास, रेडियस ऑफ कोनिकल टेंट 7 मीटर। तो 1 मीटर स्क्वायर क्या कर रहा है? अज्यूमिंग वेस्टेज हमारा हो रहा है, तो एरिया वेस्टेज ड्यूरिंग, एरिया वेस्टेज ड्यूरिंग कटिंग मार्जिन्स equals to 1 meter square. So area therefore canvas used, therefore actually area of canvas used in making tent कितना हो जाएगा? 550 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। नाउ नाउ 550 मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया। अब फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द टेंट आपको निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ टेंट के लिए मेरे को 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आर मेरे पास है, मुझे एच चाहिए, हाइट चाहिए। तो एक बार बताओ, जो इसका एरिया है, एरिया ऑफ कैनवास इसके कर्व सरफेस एरिया के बराबर होगा। बिल्कुल सर। एरिया ऑफ कैनवास लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी कि जितना यूज हो रहा है हमारा एरिया ऑफ कैनवास यूज जो हो रहा है 550 यूज हो रहा है। एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इन टेंट कितना? 550। ये 22/7, रेडियस 7 है, एल स्लांट हाइट यहाँ से आ जाएगी। तो आप देख रहे हैं 7 से 7 कट गया, लेंथ 2 22, 25 टाइम। तो स्लांट हाइट मेरी जो आ गई यहाँ पे कितनी आ गई? 25 मीटर आ गई। तो इससे क्या करूंगा? हमें पता है एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है। तो एल है आपका 25 का स्क्वायर, एच स्क्वायर आपको निकालना है, प्लस आर स्क्वायर कितना है? 7 का स्क्वायर। तो फिलहाल एच स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 49 आएगा 576। तो एच आ गया अंडर रूट 576 किसका होता है? 24 का होता है, 24 मीटर।
अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ टेंट 1/3 पाई आर स्क्वायर एच 1/3 22/7 रेडियस 7 into 7 एच है 24 तो 7 से 7 कट गया 3 8 24 कट गया वॉल्यूम यहाँ से आ गया 22 into 7 8 56 तो वॉल्यूम आ गया 22 6 132 का 13 22 5 110 और 13 123 तो दिस इज द वॉल्यूम ठीक है दिस इज द वॉल्यूम ऑफ योर टेंट राइट कॉपी कर लेंगे हेमिस्फेरिकल बॉल है जिसका रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन चलो फटाफट आपके पास ये बताने का समय ज्यादा नहीं जल्दी जल्दी बताएं क्या है क्या दिया गया है रेडियस 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है व्हाट वुड बी द वॉल्यूम ऑफ वाटर इट वुड कंटेन तो वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना होगा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर के बराबर होगा भाई जितना बाउल का वॉल्यूम होगा उतना ही पानी तो उसके अंदर आएगा राइट वॉल्यूम ऑफ बाउल क्योंकि हेमिस्फेरिकल है तो 2/3 पाई आर क्यूब होता है 22/7 35 5 2 10 2 11 या आप हाँ चलो 11 ही कर दो और तो कुछ कैंसिल होता नहीं दिख रहा है तो मैं इसको लिखूंगा 2/3 into 11 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 5 5 25 3 के बाद 4 1 2 2 5 ठीक है किसको नहीं आया समझ में आपने शॉर्ट ट्रिक्स देखी हुई है स्क्वायर की कैसे निकालते हैं वही चीज इसमें है 100 तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 11 से या 22 से ही कर लेते हैं जब 22 को हम कर सकते हैं तो 11 टू 22 जाएगा ना तो 22 5 जा 110 होता है 11 कैरी 22 2 जा 44 और 11 55 5 कैरी 22 2 जा 44 44 और 5 49 4 कैरी 22 1 जा 2 6 9 5 0 ये आ गया अपॉन 300 तो 300 से डिवाइड करोगे आप इसको जब एट्टी 89.83 सेंटीमीटर क्यूब ठीक है ये आपका आंसर हो जाएगा रिवीजन है क्वेश्चन कर रहे हैं बस और कुछ नहीं जहाँ समझाने वाला आएगा मैं आपको समझा दूंगा ये हमने कल कर लिया था द lateral surface area of hollow cylinder is 4224 centimeter square it is cut along and formed a rectangular sheet okay पहले चलो इस क्वेश्चन को समझो आप फिर मैं आपको ना इस क्वेश्चन को थोड़ा डेमोन्स्ट्रेट करके समझाऊंगा ठीक है चलो तक पढ़िए आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिखिए क्या क्या गिवन आप लिख सकते हैं इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन आप इस क्वेश्चन में लिख पाएंगे वो लिखिए पहले तो कोई एक हॉलो सिलेंडर है ठीक है हॉलो सिलेंडर मतलब खोखला सिलेंडर है इस तरह रहेगा हॉलो सिलेंडर जिसका बेस जो है और बॉटम और बेस दोनों हॉलो रहेंगे खाली रहेंगे तो
तो इसका लिटरल सरफेस एरिया यानी कि कर्व सरफेस एरिया जो है 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। इट इज कट अलोंग इट्स हाइट, इसकी हाइट कौन सी होगी बच्चों, यही होगी। तो इसको हम इसकी हाइट के अलोंग कट करेंगे, ठीक है। तो आपने इसको हाइट के अलोंग कट किया, देखो जो हाइट है, ध्यान से देखना, हाइट किसका रूप लेगी, एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 35 सेंट। ये इसने हाइट कट की, तो जैसे हमने हाइट से यहाँ पे इसको हमने कट किया, तो हाइट कट की जो हाइट है, तो हाइट जो है पूरी देखो खुल के क्या बन रही है, ये ठीक है। तो जैसे इसके हाइट को हमने कट किया एंड फॉर्म द रेक्टेंगुलर शीट ऑफ विड्थ 33 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ कितनी दे दी इसकी 33 सेंटीमीटर। फाइंड द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो सब पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट के लिए मेरे को क्या चाहिए, हमको लेंथ चाहिए होगी, तभी इसका पैरामीटर बता पाएंगे, तभी उसका पैरामीटर बता पाएंगे। तो एक बार बताओ, जो कर्व सरफेस एरिया बना रहे, तो ये सॉरी जो सिलेंडर आप बना रहे हैं, ठीक है, तो इसका जो 2 पाई आर एच है, स्क्वायर। अब मुझे एक बार बताओ, फिर से ध्यान से देखो, तो जो ये हाइट है ना, ये लंबी हाइट होगी, ठीक है। इस हाइट को जब इसके हाइट के लॉन्ग काटेंगे, तो हाइट के लॉन्ग हमने काटा 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 और ये खुल के क्या बन गई, एक रेक्टेंगुलर शीट बन गई, जिसकी आपने देखा ब्रेथ कितनी दे रखी है 33। तो अब जो ये गोलाई है, ये गोलाई जो आप देख रहे हो, ये गोलाई, ये गोलाई, ये क्या होता है, ये गोलाई क्या होती है सर, ये गोलाई क्या होती है, ये आपका सर्कल का सरकमफेरेंस होता है। तो जब ये खुल रहा है, तो ये क्या बन रही है, आपकी विड्थ बन रही है ना, चौड़ाई बन रही है, विड्थ बन रही है। तो जो आपको विड्थ दे रखी है यानी ब्रेथ दे रखी है, वो आपकी क्या है 2 पाई आर है। तो देयरफॉर जो विड्थ है यानी 33 सेंटीमीटर है, तो 2 पाई आर आपका 33 हो गया, तो 2 इंटू 22/7, यहाँ से मेरे को मेरा रेडियस मिलेगा, ठीक है, यहाँ से मेरे को मेरा रेडियस मिलेगा। तो ये हो जाएगा 11 2 22, 11 3 33, ठीक है। तो रेडियस यहाँ से आ जाएगा आपका 7 3 21/4। तो यहाँ से हाइट मेरे को निकलेगी अब 21/4 आ गया। तो अब आप यहाँ वॉल्यूम कर दो 2, आपको क्या निकालना है, मैं पैरामीटर निकालना है, जो हाइट होगी, वो जो हाइट है वो लेंथ का काम करेगी। ये सब पहले बता रखा है, रिवीजन चल रहा है, तो कल कैलकुलेशन बता रहा हूँ, लिखने का तरीका आपको सारा पता है, ठीक है। 4 2 6 कट जाएगा, 11 2 22, 11, चलो आप इसको पहले, ठीक है, 11 1 11 11 3 33, तो आ जाएगा 9, 11 8 88 एंड 4 44, ठीक है। हाइट आ गई आपकी, और जो हाइट है वो हमारी लेंथ है, और लेंथ के साथ आप इसका पैरामीटर बना देंगे। बाकी आपके लिए होमवर्क के क्वेश्चन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप पूरा कर लेंगे, हम नेक्स्ट क्लास में इसका आंसर डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।